हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉर्ट्स की जो डायरेक्टली इंसान की बॉडी और पर्सनल फ्रीडम को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी पर अफेक्ट करने वाले टॉर्ट्स टोटल 7 होते हैं जो किसी की सेफ्टी, फ्रीडम, रेपुटेशन या मेंटल पीस को डायरेक्टली डिस्टर्ब करते हैं। चलिए अब उन्हें एक-एक करके समझते हैं। फर्स्ट, बैटरी। बैटरी का मतलब होता है किसी को जानबूझकर फिजिकल फोर्स से टच करना बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के। ये टच चाहे छोटी सी क्यों ना हो, जैसे थप्पड़ मारना या किसी की कुर्सी खींच लेना जैसे वो गिर जाए, सब बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर टच एक्सीडेंटल हो, जैसे गलती से किसी से टकरा जाना, तो वो बैटरी नहीं होता। अब इसे एक केस से समझते हैं, स्टेनली वर्सेस पावल, जहां डिफेंडेंट ने शिकार के दौरान गोली चलाई जो ट्री से टकराकर प्लेंटिफ को लगी। कोर्ट ने बोला ये एक्सीडेंट था, बैटरी नहीं। तो याद रखो, बैटरी तभी होगा जब फिजिकल फोर्स भी हो, इंटेंशन भी और कंसेंट भी नहीं होनी चाहिए। अब वो समझते हैं असोल्ट का मतलब, किसी भी इंसान को फिजिकल हार्म का डर दिलाना बिना उसको हाथ लगाए। यानी अगर आप सिर्फ किसी को धमकी देते हो या ऐसे एक्ट करते हो जिससे सामने वाले को लगे कि अब उसे मारा जाएगा, तो वो असोल्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गुस्से में हाथ उठाए और सामने वाले को लगे कि वो उसे थप्पड़ मार देगा, चाहे मार ना भी दे, तो ये असोल्ट माना जाएगा। अगर वो थप्पड़ मार देता है तो फिर वो बैटरी होगा, लेकिन अगर वो सिर्फ डराता है तो वो असोल्ट होगा। इसमें केस है स्टीफन मिसेस मेयर्स, जहां एक आदमी ने मीटिंग में सामने वाले पर गुस्सा करके मुक्का उठाया, लेकिन लोगों ने बीच में रोक लिया। कोर्ट ने बोला यह असोल्ट था क्योंकि थ्रेट और डर क्रिएट हुआ था। असोल्ट में सिर्फ धमकी या डर होता है, जबकि बैटरी में असली फिजिकल टच या मार होती है बिना परमिशन के। थर्ड इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के किसी आदमी को रोक लेना या उसकी मूवमेंट को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देना। ध्यान रहे, रोकना पूरा होना चाहिए, आधा नहीं। अगर आदमी किसी एक डायरेक्शन में जा सकता है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास एक रास्ता तो बच गया है ना। एग्जाम्पल, अगर पुलिस किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेती है बिना वजह के, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है बर्ड वर्सेस जोन्स। प्लेंटिफ को ब्रिज के एक साइड से जाने से रोका गया था, लेकिन वो दूसरी साइड से जा सकता था। कोर्ट ने कहा यह फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है क्योंकि टोटल रिस्ट्रेंट नहीं था, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट इज मालिशियस प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब है किसी के खिलाफ बिना वजह गलत इंटेंशन से क्रिमिनल केस फाइल करना, लेकिन हर झूठा केस मालिशियस नहीं होता। इसके लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है, जैसे फर्स्ट, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया हो। सेकंड, वो केस प्लेंटिफ के फेवर में ख़त्म हुआ हो, मतलब वो फ्री हो गया हो। थर्ड, केस फाइल करने का कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था। फोर्थ, इंटेंशन गलत थी, मतलब मैलाइस था, जैसे बदला लेना, हैरेस करना या इमेज खराब करना। और फिफ्थ, प्लेंटिफ को उस केस की वजह से डैमेज हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, पैसे का नुकसान या बदनाम होना, तो फिर हम उसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मानेंगे। अब एक केस लो समझते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार रे में कोर्ट ने कहा कि अगर केस सिर्फ किसी को तंग करने के लिए फाइल किया गया हो बिना कोज के, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, हर प्रोसिक्यूशन टॉर्ट में ही होता, लेकिन अगर गलत इंटेंशन और डैमेज दोनों हो तो हाँ, वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बन जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं डिफेमेशन। किसी के बारे में ऐसी झूठी बात कहना या लिखना जो उसकी रेपुटेशन को सोसाइटी में नुकसान पहुंचाए। ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लाइबल, स्लैंडर, इन्यूएंडो। फर्स्ट इज लाइबल, लिखकर या पब्लिश करके बदनाम करना। स्लैंडर, बोलकर या जेस्चर से बदनाम करना। इन्वेंटो, छुपी हुई या इनडायरेक्ट बात से बदनाम करना। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल कंडीशंस की। फर्स्ट इज स्टेटमेंट डिफेमेटरी होनी चाहिए, मतलब किसी की इमेज को हर्ट करे। सेकंड, वो स्टेटमेंट क्लियरली उसी पर्सन के लिए हो जिसके बारे में बोला गया है। थर्ड, उस बात का किसी तीसरे पर्सन तक पहुंचना जरूरी है, इसी को पब्लिकेशन कहते हैं। और फोर्थ, स्टेटमेंट झूठी होनी चाहिए, सच बात अगर प्रूव हो गई तो डिफेमेशन नहीं बनता। अब एक केस लो पढ़ते हैं, राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। काफ़ी पॉपुलर केस है जिसमें कोर्ट ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट के लिए डैमेजेस दिए। तो बस अगर कोई झूठ बोलकर किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाए तो वो डिफेमेशन के अंडर लायबल हो सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट सच नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी के खिलाफ केस हुआ और ये प्रूव भी हो गया कि उसकी गलती थी,
और फिर उसके बारे में आपने किसी को बोला कि इस पर्सन ने ऐसा किया था, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि वो लायबल है उस क्राइम के लिए और वो स्टेटमेंट सच होगी। अब नेक्स्ट, bodily harm तब होता है जब किसी पर्सन ने जानबूझकर ऐसा एक्ट या बात की हो जिससे दूसरे को फिजिकल इंजरी पहुंचाए। ये टॉर्ट तब माना जाता है जब एक्चुअल फिजिकल डैमेज हो जाए, सिर्फ धमकी नहीं, रियल चोट होनी चाहिए। नेक्स्ट, नर्वस शॉक, जो एक ऐसा टॉर्ट है जहां किसी पर्सन को फिजिकल इंजरी नहीं लेकिन इमोशनल ट्रॉमा की वजह से मेंटल या मेडिकल डैमेज हो सकता है। अगर कोई शॉकिंग या ट्रॉमेटिक इंसिडेंट देखने या सुनने की वजह से किसी पर्सन को मिसकैरेज, हार्ट अटैक या एंजाइटी जैसे सीरियस इफेक्ट हो जाए, तो उसे हम नर्वस शॉक कहते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ घबराहट या इमोशनल डिस्ट्रेस से केस नहीं बनेगा, प्रॉपर मेडिकल हार्म प्रूव करना पड़ता है। अब केस देखते हैं, ड्यूलियो वर्सेस वाइट एंड सन्स। एक प्रेग्नेंट लेडी को शौक लगा जब एक घोड़ा गाड़ी उनके पास क्रैश हो गई, जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। कोर्ट ने कहा हाँ, ये नर्वस शॉक का वैलिड केस है। नेक्स्ट, एल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर। स्टेडियम ट्रेजेडी देखकर लोग इमोशनल शॉक में थे, लेकिन उनका रिलेशन और प्रॉक्सिमिटी क्लियर नहीं था, इसलिए उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला। तो नर्वस शॉक तभी माना जाता है जब इमोशनल इम्पैक्ट से रियल मेडिकल इंजरी हो, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी। नेक्स्ट, टॉर्ट की ये कंसेप्ट जुडिशरी, यूजीसी नेट और सीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बना दी है, जाके ज़रूर चेक करो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई टॉपिक चाहिए हो या डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं